स्वागत है, मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जवाजा के निकट नरबतखेड़ा स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार देर रात हुए ट्रेलर कंटेनर की टक्कर में लगी आग से ट्रेलर चालक व खलासी जिंदा जल गए। 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। ब्यावर से गई दमकल ने कंटेनर व ट्रेलर में लगी आग पर काबू पाया। आग गुरुवार सुबह तक चलती रही। उधर घटना की जानकारी के बाद ब्यावर वृत्ताधिकारी हीरालाल सैनी तथा जवाजा थाना प्रभारी महावीर प्रसाद मय जाप्ते के मौके पर पहुंचे यातायात को व्यवस्थित किया। जानकारी के अनुसार बुधवार देर शाम को नरबतखेड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक कंटेनर व ट्रेलर साथ साथ चल रहे थे। इस दौरान सामने से कोई वाहन आ गया, जिससे बचने के लिए ट्रेलर कंटेनर में घुस गया। इस दौरान हुई टक्कर के कारण ट्रेलर ने आग पकड़ ली। बताया जा रहा है कि इस दौरान ट्रेलर की केबिन में चालक तथा खलासी फंसते रह गए। उधर कंटेनर में कुरकुरों के पैकेट होने के कारण उसने भी आग पकड़ ली। देखते ही देखते दोनों वाहनों में आग ने विकराल रूप ले लिया और ट्रेलर में फंसे चालक व खलासी को निकलने का मौका ही नहीं मिला, जिसके कारण दोनों की केबिन में ही मौत हो गई। दमकलों की सहायता से आग बुझाने के बाद पुलिस ने चालक व खलासी के शवों को राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय की मोर्चरी पहुंचाया, जहां पर उनकी शिनाख्त कालूराम पुत्र रामकरण गुर्जर निवासी राजनगर जिला टोंक तथा बीरबल पुत्र जयराम गुर्जर निवासी पापड़ी थाना विराटनगर के रूप में हुई। पुलिस ने गुरुवार सुबह परिजनों की मौजूदगी में शवों का पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाशें परिजनों के सुपुर्द की। आबकारी विभाग की ओर से अवैध हथकर शराब बनाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत गुरुवार सुबह ब्यावर शहर सहित जवाजा के ग्रामीण क्षेत्र में दबिश दी गई। कार्रवाई के दौरान टीम ने करीब 400 लीटर हथकर शराब का वॉश नष्ट करवाया है, जबकि शराब बनाने के लिए बनाई गई 4 भट्टियों को भी मौके पर ही तोड़ा गया है। कार्रवाई से अवैध शराब कारोबार करने वाले लोगों में इस समय जोरदार दहशत का माहौल बना हुआ है। थाना प्रभारी हरस्वरूप सिंह ने बताया कि टीम ने सासी बस्ती, छावनी ब्यावर, केना का तालाब, तारागढ़ एवं शेरों का बाला क्षेत्र में दबिश दी है। तीनों स्थानों पर अलग अलग मात्रा में प्लास्टिक के ड्रमों में भरा 400 लीटर वॉश मिला है, जिसे मौके पर ही नष्ट करवाया गया है। शेरों का बाला एवं केना का तालाब में 2 जगह सुलगती भट्टियां भी मिली, जिसे भी मौके पर ही तोड़कर नष्ट किया गया है। इस दौरान कार्यवाही की भनक लगते ही आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। आज ब्यावर में लगातार 5वें दिन भी अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई की गई, जिसमें सांसी बस्ती ब्यावर, कंजर बस्ती देलवाड़ ब्यावर तथा बहु बाकड़ा, तारागढ़ व शेरों के बाला तालाब में दबिश दी गई। शेरों के बाला तालाब में रखे प्लास्टिकों के ड्रम में भरे करीब 400 लीटर वाश को मौके पर नष्ट किया तथा 3 भट्टियां भी नष्ट की गई। अवैध शराब के विरुद्ध आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। चंद्रा रोड मोतीनगर के पास गुरुवार सुबह एक स्कॉर्पियो कार ने एक सवारी टेंपो को टक्कर मार दी, जिसके कारण टेंपो में सवार 2 स्कूली छात्राएं घायल हो गई। घायलों को उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार गांव सिरोला निवासी सुनीता पुत्री छोटू मेहरात तथा रुखसाना पुत्री शीतल मेहरात गुरुवार को छावनी बालिका स्कूल के लिए एक सवारी टेंपो में सवार होकर निकली थी। बताया जा रहा है कि इस दौरान मोतीनगर के पास स्कॉर्पियो कार के चालक ने लापरवाही पूर्वक कार चलाकर टेंपो को टक्कर मार दी, जिसके कारण टेंपो में सवार दोनों छात्राएं घायल हो गई। हादसे के बाद दोनों को एकेएच में भर्ती करवाया गया, जहां पर दोनों का उपचार जारी है। शायक उदयपुर रोड स्थित पुलिया के यहाँ बुधवार शाम को एक अज्ञात वाहन ने एक पैदल राहगीर को टक्कर मार दी। टक्कर के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय लाया गया, लेकिन वहां पर चिकित्सकों ने उसका स्वास्थ्य परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया। सदर थाने के हेड कांस्टेबल रफीक खान ने बताया कि गांव अखाउटो का बाड़िया निवासी मदन सिंह पुत्र रहमान सिंह रावत बुधवार शाम को उदयपुर रोड स्थित पुलिया से पैदल गुजर रहा था कि इस दौरान किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। खान ने बताया कि गुरुवार सुबह परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश परिजनों के सुपुर्द की। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू की है। देश में बढ़ रही पेट्रोल पदार्थों की कीमतों से आमजन पर बढ़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करने के लिए राज्य के सीएम से पेट्रोल पदार्थों पर टैक्स में राहत देने की मांग की है। इस हेतु गुरुवार को जीप कार टैक्सी यूनियन चालक हेल्पलाइन ने राज्य सरकार के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया है। तहसीलदार के माध्यम से दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि देश में प्रतिदिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि हो रही है। जिस ज्ञापन में बताया गया कि देश में कई राज्यों की बजाय राजस्थान में पेट्रोल डीजल की कीमतें अधिक है। राज्य सरकार आमजन को राहत देने के लिए टैक्स में राहत दे, ताकि पेट्रोल पदार्थों की कीमत पर नियंत्रण हो सके। ज्ञापन देने वालों में इंद्रचंद साहू, कुलदीप सिंह, महेंद्र राणा, सिकंदर, गोवर्धन लाल, प्रताप, गिरिराज सिंह, माल सिंह, दिनेश कुमार तथा सायर सिंह सहित अन्य शामिल थे।
मंत्रीगण को निवेदन है कि हमारे श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों को देखते हुए ये ज्ञापन दे रहे हैं कि आम जनता और सब परेशान हो रहे हैं, हम भी परेशान हो रहे हैं। तो डीजल और पेट्रोल की रेटें इतनी बढ़ चुकी है कि आज भी 92 रुपये 84 पैसे डीजल हो गया और 84 रुपये 93 पैसे पेट्रोल डीजल हो गया। तो इसके लिए हमारे को राहत मिले, इसीलिए हमने तहसीलदार जी को ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने गुरुवार को एसडी कॉलेज प्राचार्य को एक 6 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पदाधिकारियों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए शीघ्र ही समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। साथ ही समस्याओं का समाधान नहीं होने पर भविष्य में आंदोलन की चेतावनी दी है। कॉलेज प्राचार्य को दिए गए ज्ञापन में अंतिम वर्ष की कक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को सूचित करने, समय सारणी को बदलने, फर्नीचर की सही व्यवस्था करवाने, प्रथम तथा द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के आई कार्ड बनाने तथा महाविद्यालय में पीने के पानी की सही व्यवस्था करवाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में तनय कपूर, पूर्व छात्र संघ अर्चित कुमट, महाविद्यालय इकाई अध्यक्ष गजेंद्र सिंह रावत, गौतम प्रजापत, सचिन जसराज सिंह रावत, दिनेश सिंह, जितेंद्र बंसल, मोहित सोडा, बंटी, हेमंत, तारे साहू, मयंक साखला, राहुल गर्ग तथा मनीष आदि शामिल थे। कॉलेज में ज्ञापन दिया गया जो 6 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया गया, जिसमें कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए बीए की जो अभी क्लासेस चालू हुई है फाइनल ईयर की, बीए, बीकॉम और बीएससी की, उनमें सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो और रेगुलर क्लासेस लगे, साफ़ सफाई की पूरी व्यवस्था हो, जैसे गंदगी है जो भी है साफ़ हो, कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से सारे काम हो और रेगुलर क्लासेस लगे सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से। प्लस जो 12th की मार्कशीट कई बच्चों की प्राइवेट वालों की जमा हुई है वो उनके एड्रेस पे पहुँच नहीं पा रही है, उसको लेकर हमने एक ज्ञापन दिया है और प्रिंसिपल मैडम ने हमारे को आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई करके इसको पूर्ण रूप दिया जाएगा। देश भर में कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आमजन को संक्रमण से बचाने के लिए मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने सहित अन्य समाधान के बारे में जागरूक किया जा रहा है। यहां तक कि प्रशासन के साथ साथ मेडिकल स्टाफ भी इस कार्य में जोर शोर से लगे हुए हैं। लेकिन राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में स्टाफ की लापरवाही की वजह से उपयोग के लिए गए पीपीई किट यूं ही खुले में पड़े हैं। बिना निस्तारित किए गए इन पीपीई किट्स को थैलियों में भरकर खुले में डाल दिया गया, जिसके कारण संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। गुरुवार को एकेएच किसी काम से आए दिलवाड़ा के पूर्व सरपंच पप्पू काठात ने उक्त लापरवाही के लिए सीधा अस्पताल प्रशासन को दोषी ठहराया है। काठात ने बताया कि एक तरफ से राज्य सरकार की ओर से संक्रमण से बचने के लिए उपाय किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चिकित्सा विभाग के कार्मिकों की ओर से इस प्रकार की लापरवाही की जा रही है, जो कि गंभीर है। काठात ने स्थानीय प्रशासन के साथ साथ चिकित्सालय प्रशासन को इस ओर ध्यान देने तथा पीपीई किट्स को बिना निस्तारित किए इधर उधर नहीं डालने की व्यवस्था करवाने की मांग की है। चीरगर के सामने कोरोना का जो किट पहनते डॉक्टर साहब जो खुले में पड़ा है उसको तूली लगा के नष्ट करना चाहिए। हम आग्रह करते हैं ब्यावर प्रशासन, नगर परिषद से, हॉस्पिटल प्रशासन से और स्वास्थ्य मंत्री साहब से ये आके हमारा हॉस्पिटल का शुद्ध ले। कोरोना को इसको तूली, ये किट पड़ा है उसको तूली लगा के नष्ट करना चाहिए, कहीं पर जला के जो खुले में पड़ा है। और लोग कोरोना की, राज्य सरकार कोरोना के लिए पीछे भाग रही, भाई बचो गांवों में बचो। अब हम तो गांव वाले आगे इसके हाथ ही लगा दिया, हाथ चारों तरफ संक्रमण फैल गया। तो ब्यावर तो ऐसे बारूद का ढेर में बैठ गया, ऐसे लोग जान नहीं देते। तो हम स्वास्थ्य मंत्री से भी आग्रह करते हैं आपके चैनल के माध्यम से और नगर परिषद से चेयरमैन साहब से आग्रह करते हैं कि ऐसे लोगों को आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए जो लोगों को जनहानि पहुंचने का काम कर रही है। या कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में वैक्सीनेशन का कार्य जारी है। सेंटर में अब तक चिकित्सा कार्मिकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व आशा सहयोगियों का टीकाकरण किया जा रहा है। गुरुवार को वैक्सीन सेंटर में प्रशासनिक अधिकारियों व कार्मिकों का टीकाकरण किया गया। इस मौके पर ब्यावर उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान, टाटगढ़ उपखंड अधिकारी प्रभात त्रिपाठी, तहसीलदार प्रदीप मालवीय, अनुपम सिंह सहित 50 से अधिक कार्मिकों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीके लगाए गए। इस दौरान सेंटर में तैनात आशा वर्मा तथा जूली शर्मा आदि ने सभी के टीके लगाए।
गया है। श्री थाना पुलिस ने 3 माह पुराने एक पॉक्सो एक्ट के मामले में एक महिला सहित 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार सभी आरोपियों को गुरुवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायाधीश के आदेश पर चारों को न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा दिया गया। जानकारी के अनुसार सेंद्रा रोड मयूर कॉलोनी निवासी एक पिता ने अपनी नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने को लेकर 14 नवंबर 2020 को सिटी थाने में एक मामला दर्ज करवाया था। प्रकरण में नाबालिग के पिता ने जालिया प्रथम हाल मुकाम कुमावत कॉलोनी निवासी लोकेश पुत्र मुकेश कुमार सेन, फतेहपुरिया द्वयम निवासी सूरज सिंह पुत्र भंवर सिंह रावत, अलीनगर नुंद्री मंडलता निवासी लक्ष्मण पुत्र लोकेश उर्फ बीरा पुत्र उमाराम मेघवा तथा नीलकंठ महादेव बेसापा कुमावत कॉलोनी निवासी पायल पत्नी सूरज रावत के खिलाफ शिकायत दी थी। शिकायत के बाद जांच में जुटी पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया तथा गुरुवार को पॉक्सो न्यायालय में पेश किया, जहां से चारों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश मिले। न्यायाधीश के आदेशों के बाद चोरों को न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा दिया गया। आवंटन के 20 साल बाद नगर परिषद प्रशासन की ओर से अजमेर रोड पर ट्रांसपोर्ट नगर विकसित करने की बुधवार से शुरू हुई पहल गुरुवार को दूसरे दिन भी जारी रही। गुरुवार को परिषद प्रशासन की ओर से ट्रांसपोर्ट नगर के 7 व्यावसायिक भूखंडों की नीलामी की गई। गुरुवार को नीलाम किए गए 7 भूखंडों से भी नगर परिषद प्रशासन ने करोड़ों रुपए का राजस्व अर्जित किया है। हालांकि बुधवार को ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की ओर से नीलामी प्रक्रिया का विरोध किया गया था, लेकिन गुरुवार को बिना किसी विरोध के नीलामी प्रक्रिया संपन्न हुई। गुरुवार को नगर परिषद में की गई 7 भूखंडों की नीलामी प्रक्रिया में भूखंड संख्या 29 की सर्वाधिक बोली दिनेश चौधरी ने 2100 रुपए प्रति वर्ग गज की दर से 9,15,470 रुपए में, भूखंड संख्या 30 की सर्वाधिक बोली हरजीत सिंह ने 2100 रुपए प्रति वर्ग गज की दर से 9,15,470 रुपए में, भूखंड संख्या 31 की सर्वाधिक बोली ब्रज बिहारी अग्रवाल ने 2200 रुपए प्रति वर्ग गज की दर से 9,59,063 रुपए, भूखंड संख्या 32 की सर्वाधिक बोली ब्रज बिहारी अग्रवाल ने 2500 रुपए प्रति वर्ग गज की दर से 10,85,845 रुपए, भूखंड संख्या 33 की सर्वाधिक बोली मयंक भारद्वाज ने 2200 रुपए प्रति वर्ग गज की दर से 9,59,063 रुपए में, भूखंड संख्या 34 की सर्वाधिक बोली मयंक भारद्वाज ने 2500 रुपए प्रति वर्ग गज की दर से 10,85,845 रुपए में तथा भूखंड संख्या 35 की सर्वाधिक बोली भी मयंक भारद्वाज ने 32 रुपए प्रति वर्ग गज की दर से लगाकर भूखंड 13,95,000 रुपए 1 रुपए में अपने नाम किया। नीलामी प्रक्रिया के लिए गठित समिति में सभापति नरेश कनौजिया, आयुक्त झब्बर सिंह, तहसीलदार प्रदीप मालवीय, लेखाधिकारी किशोर सुवासिया, सुनील जेथलिया, राजस्व अधिकारी शमीम बानो, सहायक अभियंता चिराग गोयल, कार्यालय अधीक्षक मोहिंद्र राय फुलवर तथा पैरोकार प्रथम मनोज कुमार शर्मा को शामिल किया गया। मालूम हो कि जिला प्रशासन द्वारा 20 साल पहले 68 बीघा जमीन ब्यावर में ट्रांसपोर्ट नगर के लिए रामपुरा मेवातियान में आरक्षित की गई थी। तब से परिषद प्रशासन यहां ट्रांसपोर्ट नगर विकसित करने की प्रक्रिया में जुटा था। गत बोर्ड में तत्कालीन सभापति बबीता चौहान ने प्रयास शुरू करते हुए यहां जमीन समतलीकरण और पत्थर गड़ी का काम कराया। इससे पहले कि भूखंड आवंटित होते ट्रांसपोर्टर ने डीएलसी दर पर आवंटन की मांग करते हुए विरोध किया। इसके बाद मामला लंबित होता चला गया। इस मामले को सभापति नरेश कनौजिया ने गंभीरता से लिया और एक बार फिर प्रयास शुरू किए। आखिर में डीएलबी की मंजूरी मिलते ही उन्होंने भूखंड नीलामी प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया। इसके लिए नजूल नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974 के तहत दर निर्धारण के लिए गठित समिति ने भूखंड नीलामी के लिए 900 रुपए प्रति वर्ग फीट की दर तय की। दुकानों की नीलामी हुई है, जिसमें करीबन 72 या 73 लाख रुपए लगभग हमारे को उस नीलामी से आय प्राप्त होगी और इस तरीके से सफलतापूर्वक 2 दिनों में सभी नीलामी में भाग लेने वाले, बोली लगाने वाले, ट्रांसपोर्ट के उपयोग में काम जमीन लेने को इच्छुक सभी नीलामी करता और बोली लगाने वालों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रशासन को धन्यवाद देता हूं, सभी मीडिया वालों को भी धन्यवाद देता हूं। आप लोगों के प्रचार प्रसार से इसका हमारी इस प्रयास को आगे गति मिली। साथ ही सभी पार्षद साथियों का और बोली में भाग लेने वाले आम आदमी नागरिकों का, जिन्होंने इसमें भाग लेकर एक सफलतापूर्वक इस आयोजन को गति दी है। इससे भविष्य में नगर परिषद में राजस्व होगा और व्यापार को गति मिलेगी।
मगरा स्थापना दिवस के मौके पर गुरुवार को फ्रीडम ब्लड बैंक जालिया रोड पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय के डॉक्टर राकेश विरानिया के मुख्य आतिथ्य में आयोजित शिविर का शुभारंभ भारत मां के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। शिविर के दौरान मगरा क्षेत्र के 18 रक्तवीरों ने रक्तदान किया तथा 100 से अधिक रक्तवीरों ने पीड़ित मानवता के सेवार्थ रक्तदान का संकल्प लिया। शिविर के दौरान मगरा ग्रुप संयोजक सफीक सुहावा, अजमल नारमगरा, शाहरुख लसाड़िया, मोहम्मद मुस्ताक, इमरान चीता, मस्तान काठात, रोशन काठात, नजरुद्दीन सोमलपुर, अजीत इजराइल, जितेंद्र सिंह सुहावा, कपिल सोनी, लाइफलाइन रक्तदाता ग्रुप संयोजक लक्ष्मण सामरिया, सह संयोजक बिरजूलाल भाटी, महिला सह संयोजक राधा चौहान, मीनाक्षी भाटी, शिविर संयोजक सनीफ काठात, रक्त मित्र दिलीप कटारिया, मनोज काठात तथा पंकज सिंह आदि उपस्थित थे। शिविर के दौरान रक्त मित्र मस्तान काठात एवं उनके पुत्र असलम काठात ने तीसरी बार पिता पुत्र के रूप में एक साथ रक्तदान किया। सांसद दिया कुमारी ने बजट सत्र के दौरान नियम 377 के तहत बर्ड से बिलाड़ा वाया जेतारण के माध्यम से एक नई रेल लाइन की मांग को प्रबल तरीके से रखते हुए कहा कि वर्षों से इस क्षेत्र के लोगों की मांग है जिसे सरकार को तुरंत पूरा करना चाहिए। आसन के माध्यम से सांसद दिया कुमारी ने केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि बरबिलाड़ा वाया जेतारण की नई रेलवे लाइन की मांग वर्षों से की जा रही है और इसका प्रारंभिक सर्वेक्षण भी हुआ है। इसके बावजूद इस मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सांसद ने कहा कि यह क्षेत्र समृद्ध है, चूना पत्थर, चाइना क्ले और ग्रेनाइट जैसे खनिज पदार्थों का अथाह भंडार है। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ बड़े सीमेंट उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं जो न केवल स्थानीय लोगों के लिए बल्कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश जैसे प्रदेशों के मजदूरों को भी रोजगार का स्रोत प्रदान करते हैं। नियम 377 के तहत बोलते हुए सांसद ने कहा कि उद्योग जगत ने भी इस रेलवे लाइन की मांग की है क्योंकि उन्हें अपने माल को दिल्ली जैसे बड़े शहरों तक पहुंचाने के लिए बड़े संसाधनों की आवश्यकता होती है ताकि आसानी से कम लागत में माल का आवागमन किया जा सके। यही नहीं, बरबिलाड़ा जैसी महत्वाकांक्षी रेलवे योजना से इस क्षेत्र में रोजगार और विकास के साथ रेलवे को राजस्व बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। मीडिया संयोजक मधु प्रकाश लड्ढा ने बताया कि बजट सत्र में बोलने के बाद सांसद दिया कुमारी ने रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन सुनील शर्मा से मुलाकात कर लोकसभा क्षेत्र की लंबित विभिन्न मांगों को उनके समक्ष रखा। सांसद ने मावली मारवाड़ आमान परिवर्तन की स्वीकृति जल्द करवाने, पुष्कर से मेड़ता 59 किलोमीटर रेलवे लाइन की स्वीकृति के संबंध में तथा बर से बिलाड़ा वाया जेतारण नई लाइन की मांग करते हुए विस्तार से चर्चा की। साथ ही मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड के बीच चलने वाली रेल बस को शीघ्र वापस चलाने का आग्रह भी किया तथा कुछ नवीन रेलवे अंडरब्रिज, अंडरपास जो कि काफी समय से लंबित थे उन पर भी जल्दी कार्य करवाने हेतु उनसे आग्रह किया। सांसद ने कहा कि मेवाड़ा रोड पर नवनिर्मित प्लेटफॉर्म पर आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाए जिससे कि यात्रियों को लाभ मिल सके। डेगाना डीडवाना रेल मार्ग पर अंडरपास, अंडरब्रिज की मरम्मत करवाए जाने की मांग करते हुए चांदरून के पास LC 89 पर रॉब का निर्माण करवाए जाने की बात कही। रेलवे स्टेशन ब्यावर पर फुट ओवरब्रिज के निर्माण के अकाउंट नंबर 1 से प्लेटफॉर्म नंबर 3 तक, साथ ही साथ पूरे लोकसभा क्षेत्र में आने वाले जितने भी अंडरपास जिन पर जल भराव की समस्या है उन सभी को जल्द से जल्द ठीक करवाने के बारे में भी उनसे आग्रह किया। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।